आज के समय में हमारा विज्ञान काफी ज्यादा आधुनिक हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी पर कई सारे हिस्से ऐसे मौजूद हैं जिन्हें अभी तक समझने में हम असमर्थ हैं। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी पर मौजूद ऐसे ही कुछ हिस्सों में से हमारे समुद्रों की। वह समुद्र जो हमारी पृथ्वी के 3/4 भाग को घेरे हुए हैं। समुद्र के बारे में कई सारी ऐसी जानकारियां हैं जिनसे हम आज तक अनजान हैं। ऐसी ही कुछ जानकारियां हम आज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या आपको पता है कि समुद्र के नीचे भी बारिश होती है? जी हां, समुद्र के हजारों मीटर की गहराई में जो बारिश होती है उसे मरीन स्नो के नाम से जाना जाता है। यह बारिश पानी की नहीं बल्कि पौधों के टुकड़ों की बारिश है। यह बारिश समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवों के लिए मेन फूड का काम करती है। समुद्र के अंदर कई सारे रहस्यमयी जीव देखने को मिलते हैं। यह जीव समुद्र के ऐसे हिस्सों में देखने को मिलते हैं जहां पर पानी का प्रेशर किसी भी इंसान की हड्डियों को क्रस्ट करने में पल भर का समय लेता है। ऐसी जगह पर हम सिर्फ एडवांस सबमरीन के जरिए ही जा सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में भी बताएंगे। हमारा समुद्र जो हमें बाहर से काफी ज्यादा शांत और खूबसूरत दिखता है, असल में वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये समुद्र अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक और डरावने हैं। समुद्र के कई सारे हिस्सों में तो जीवन मौजूद है और कई सारे हिस्से ऐसे भी हैं जहां जीवन मौजूद होने के साथ साथ कई सारे खतरे भी मौजूद हैं। इन जगहों पर सूरज की रोशनी का नामो निशान भी नहीं होता। साथ ही में इस जगह का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा कम होता है। यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है जो हमारे शरीर को मिली सेकेंड में तोड़ कर रख देगा। बात की जाए पूरे समुद्र की तो पूरा समुद्र एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। समुद्र की दुनिया हर 100 मीटर की गहराई के बाद पूरी तरह से बदल जाती है। इन 100 मीटर की गहराई के बाद हमें जीवों की अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती हैं। समुद्र को ठीक तरह से समझने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई को 5 जोन्स में बांट रखा है। इन जोन्स में जो सबसे पहला जोन है उसे एपिपेलेजिक जोन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे सनलाइट जोन भी कहा जाता है। इस जोन की गहराई समुद्र के सरफेस से 200 मीटर तक होती है। इस जोन तक सूरज की किरणें आसानी से जा सकती हैं। सूरज की किरणें यहां पर आसानी से पहुंचने के कारण इस जगह पर काफी सारे पौधे देखने को मिल जाते हैं। ये सभी पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आसानी से कर सकते हैं। इन पौधों में प्रोक्लोरोकोकस और फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। ये पौधे समुद्र में रहने वाले जीवों के साथ साथ हम मनुष्य के लिए भी काफी ज्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी की 50% ऑक्सीजन ऐसी है जो हमें इन पौधों के जरिए ही प्राप्त होती है। इसके अलावा समुद्र के अंदर रहने वाली 90% मरीन लाइफ इन पौधों के जरिए ही जिंदा रह पाते हैं। अगर हम ओशन में 200 मीटर की गहराई से आगे जाएंगे तो हमें और भी ज्यादा चेंज देखने को मिलेंगे। इस जगह अब सूरज की रोशनी भी कम हो जाती है। यहां से हमारा दूसरा जोन शुरू होता है जिसे ट्यूलाइट जोन के नाम से जाना जाता है। इस जगह का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इस जोन को मेसोपोलॉजिक जोन के नाम से भी जाना जाता है। यह जोन 200 मीटर की गहराई से लेकर 1000 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इस जगह सूरज की किरणें बहुत मुश्किल से पहुंच पाती हैं। इस वजह से यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी ठीक तरह से नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ ज्यादातर ऐसे जीव देखे जाते हैं जो कि पौधों पर डिपेंड न रहकर अन्य छोटे जीवों पर डिपेंड रहते हैं। इन जीवों को कार्निवोरस क्रिएचर्स कहा जाता है। वो जीव जो पूर्ण रूप से मांसाहारी होते हैं और एक दूसरे को खाकर ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। जैसे कि कार्निवोरस स्पॉन्ज, ये वो क्रिएचर है जो बिल्कुल पौधों की तरह ही दिखाई देता है और ये पानी में रहने वाले बैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाकर जीवित रहता है। अब अगर हम इस गहराई से और आगे चलते हैं तो हमें यहाँ समुद्र का तीसरा जोन देखने को मिलता है जिसे बैथोपेलाजिक जोन के नाम से जाना जाता है। यह जोन समुद्र के 4000 मीटर की गहराई में देखने को मिलता है और इस जगह का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां इंसानों को सरवाइव कर पाना नामुमकिन है। समुद्र का ये जोन पूरी तरह अंधेरे से घिरा रहता है। यहाँ जरा सी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है।
इसके अलावा इस जोन को मिडनाइट जोन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस जगह पर ऐसे जीव देखने को मिलते हैं जिन्हें यहाँ पर मौजूद अंधेरे के बारे में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर क्रिएचर्स ऐसे हैं जिनकी खुद ही नेचुरल लाइट होती है। लाइट की तरह चमकने वाले ये समुद्री जीव काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनमें से वैम्पायर स्क्विड और कोलोसल स्क्विड नाम के जीव सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे जोन की तरफ। मिडनाइट जोन के बाद 4000 मीटर से आगे चलने पर हमें जो जोन मिलता है उसे एबेसोफेलेजिक जोन के नाम से जाना जाता है। बात की जाए जोन की गहराई की, तो ये जोन 4000 से लेकर 6000 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। पृथ्वी की गहराई ज्यादातर यहाँ पर समाप्त हो जाती है, इसलिए 83% ओशियन फ्लोर ऐसे हैं जो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। पर समुद्र की गहराई का अंत यहाँ नहीं होता है। एबेसोफेलेजिक जोन के बाद जो जोन आता है उसे हेडल जोन के नाम से जाना जाता है। ये एक वी शेप की खाई की तरह है और इसकी गहराई 6000 से 11000 मीटर तक है। इसे आज तक समुद्र की नापी गई सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होने के बाद भी कई सारे ऐसे जीव हैं जो यहाँ काफी आसानी से सरवाइव कर रहे हैं, और लाखों सालों के बाद ये जीव ऐसे बन चुके हैं जो खुद को यहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडॉप्ट कर चुके हैं। यहाँ रहने वाले जीवों का मुख्य एनर्जी सोर्स मरीन स्नो होता है, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। पर अब हम मरीन स्नो के बारे में गहराई से समझते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समुद्र की सरफेस से लेकर समुद्र की 200 मीटर की गहराई तक सूरज की रोशनी काफी आसानी से चली जाती है, और यहाँ मौजूद पौधे इसी रोशनी की वजह से फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब ये पौधे डिग्रेड हो जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज होकर समुद्र की गहराई में जाने लगते हैं, और समुद्र की गहराई में रहने वाले ये जीव पौधों के इन टुकड़ों को ही खाकर एनर्जी गेन करते हैं, और इसी एनर्जी की वजह से इन जीवों को सूरज की रोशनी की कमी महसूस नहीं होती। और पौधों के जब ये टुकड़े समुद्र की गहराई में आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है। इस बारिश को ही मरीन स्नो कहा जाता है। समुद्र के जिन हिस्सों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, वहां रहने वाले सभी जीव इन पौधों के टुकड़ों को खाकर जिंदा रह लेते हैं। इन्हीं जीवों में से एक है वैम्पायर स्क्विड। सिर्फ 30 सेंटीमीटर का ये जीव दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वहीं इसका वजन 900 ग्राम तक होता है। इस जीव को देखने के लिए अगर आप समुद्र में जाना चाहें तो आप बिना सबमरीन के नहीं जा सकते। ये जीव दिखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन असल में ये शाकाहारी जीव है। इन जीवों का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी मरीन स्नो ही है। इसके अलावा कोलोसल स्क्विड ये जीव काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसकी लंबाई 14 से 15 मीटर होती है, यानी कि एक बस के बराबर। अगर बात की जाए इसके वजन की, तो इसका वजन 500 से 700 किलो तक होता है। ये जीव समुद्र की 2000 मीटर की गहराई में मिलता है। ये एक मांसाहारी जीव है जो अपने आसपास रहने वाले जीवों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। साथ ही में ये जीव अपने ही प्रजाति के और जीवों को भी खा जाता है। इन जीवों को खाने के लिए ज्यादा भोजन की जरूरत नहीं होती है। इन सभी का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी ज्यादा स्लो होता है। इस जीव की आंखें 27 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरी दुनिया में किसी भी जीव की आंखें इतनी ज्यादा बड़ी नहीं देखी गई हैं। इस जानवर के बाद आता है द ग्रीनलैंड शार्क। ये शार्क भी 2000 मीटर की गहराई में देखने को मिलती है और इसकी लंबाई 7 मीटर तक होती है और इसका वजन 1400 किलो तक का होता है। ये शार्क अंटार्कटिका में 2000 मीटर की गहराई में पाई जाती है। ये शार्क आकार में बड़े होने के साथ साथ इनकी उम्र भी काफी ज्यादा लंबी होती है। एक ग्रीनलैंड शार्क की उम्र 250 साल से लेकर 500 सालों तक की होती है। इसके बाद जो जीव आता है उसका नाम है द बैरालाई फिश। ये मछली काफी ज्यादा अलग तरह की मछली है। इस मछली की आंखें सामने के बजाय ऊपर सर पर मौजूद होती हैं। ये अपनी आंखों का इस्तेमाल अपनी सेफ्टी के लिए करती है। उनकी आंखों में एक खास बात यह है कि ये जब शिकार करती है तो अपनी आंखों को आगे की तरफ 75 डिग्री तक घुमा लेती है। ये मछली काफी दूर से ही खतरे को पहचान लेती है। अपनी आंखों के जरिए समुद्र की गहराई को भी नाप सकती है और इसी के जरिए इन्हें पता चल जाता है कि यह समुद्र में कितने ऊपर तैर रही है। इसके अलावा हमें समुद्र में देखने को मिलती है डिएंगुलर फिश।
ये मछली समुद्र के मिडनाइट जोन में देखने को मिलती है। ये मछलियां दिखने में काफी ज्यादा डरावनी होती हैं। इन मछलियों के सर के ऊपर एक बायोलुमिनेसेंट लाइट सोर्स प्रेजेंट होता है। ये उनके सर के ऊपर एक एंटीना के रूप में दिखाई देता है, जिसके अंदर से लाइट रिलीज हो रही होती है और इस लाइट की वजह से इनका शिकार उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। दोस्तों, समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी जेलीफिश भी मौजूद है जो कभी भी नहीं मरती है। इसे इमोर्टल जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। ये पूरी पृथ्वी पर एक ऐसी जेलीफिश है जो नेचुरल डेथ की साइकिल को ब्रेक कर चुका है। जब भी इस जेलीफिश की बॉडी काफी ज्यादा वीक हो जाती है तो इन जेलीफिश के अंदर रीबर्थ की नई साइकिल शुरू हो जाती है और ये प्रोसेस हमेशा ही चलता रहता है, जिसकी वजह से इन जेलीफिश की कभी भी मौत नहीं होती है। इन्हें मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब तक कोई इन्हें फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं करता ये तब तक नहीं मरती। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।